हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी भाई। तो अभी इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू रहता है, बाकी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इकोनॉमिक्स आपका इंग्लिश और हिंदी, इन सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारी कंप्लीट हो गई हैं। हिंदी का मतलब प्रोसेस सारा कंप्लीट है, उनकी ज्वाइनिंग रहती है। तो बाकी सभी का कंप्लीट हो चुका है और जॉइनिंग ही हो चुकी है बाकी सब्जेक्ट की। तो इकोनॉमिक्स वालों का अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है। आपका भाई अगर सब कुछ ठीक रहा, जैसे अभी ठीक चल रहा है, तो मई के लास्ट में आप लोगों का इंटरव्यू, मई में आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें। लेकिन फिर भी आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगी, जो बच्चे इकोनॉमिक्स वाले हैं वो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें भाई। क्योंकि आपको जो इंटरव्यू है उसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना होता। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे तो अपने आप ही उसका आपका तैयारी हो जाएगी इंटरव्यू की। तो अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। दूसरा, इंग्लिश वाले बच्चे भी भाई अपने पेपर की तैयारी करते रहें। प्री हो चाहे आपका मेंस हो, आपको अपनी तैयारी रखनी है। क्योंकि जैसे ही आपका कोर्ट केस सोल्व होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी बना के रखें भाई, इकोनॉमिक जो इंग्लिश वाले हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे एग्ज़ाम जो शेड्यूल्ड हैं वो अपनी डेट पर ही होंगे। 18 वाला 18 को होगा, उसके आगे वाले जिस भी डेट को हैं उस डेट को होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका 11 वाला पोस्टपोन हुआ है। और ये जो 11 वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोस्टपोन हुआ है, अगर जून में कोई डेट इनको मिलती है एचपीएससी वालों को, तो उसमें कंडक्ट करवा लिया जाएगा। नहीं तो फिर भी आपका इन सभी एग्ज़ाम के होने के बाद आप लोगों का जो है शेड्यूल जारी होगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव ही है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे उसकी, क्योंकि आपको टाइम मिल गया है। तो ये मत सोचो भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको टाइम मिल रहा है तो आप उसमें पढ़ो ना, मेहनत करो। और भी अच्छी बात, आपको टाइम मिल गया प्री के लिए, तो उसको नेगेटिव उसमें मत लो, अपने पॉजिटिव लो। अच्छे से तैयारी करो, सिलेबस को अच्छे से करो। दूसरा जो है, जो एग्ज़ाम बाकी के हैं वो अपनी डेट पर ही होंगे। और अच्छे से आपको अपना प्री का एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम, मेंस के लिए अपनी रिटन प्रैक्टिस को बढ़ाएं। और प्री के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सोल्व करें। इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं भाई, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, पीजीटी की भी आएंगी और टीजीटी की भी आएंगी। इसलिए ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार मेहनत करते रहें भाई। ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार नहीं हुआ तो अब की बार भी नहीं होगा, ये सिर्फ सोचने की बात है। अगर आपके भाग्य में लिखी है तो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आप तैयारी ही नहीं करेंगे, तो फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी भाई। अपनी लगातार, जैसे आप पहले तैयारी कर रहे थे वैसे करते रहें। और बहुत सारी वैकेंसी आनी हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, जो ईडब्ल्यूएस और ईएसएम वाली पोस्टें हैं जो जनरल में कन्वर्ट अभी तक नहीं हुई हैं, तो उसके लिए आप लोग अपनी मेहनत करें भाई, प्रयास करें। आपके प्रयास से सब कुछ हो सकता है। हिस्ट्री वालों का जो रिज़ल्ट आया है उनके प्रयास के कारण ही आया है। तो आप अपना उसके लिए प्रयास करें। और दूसरा, जो आपका जो जिनका ज्वाइनिंग हो चुकी है, प्लीज़ वो अपना एमआईएस पर काम ज़रूर कंप्लीट कराएं। एनपीएस में भी आपका सिर्फ 2 महीने तक ही आपकी पे आ सकती है, उसके बाद आप लोगों की नहीं आएगी। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग है, तो ये मान के चलो कईयों की बीच में ज्वाइनिंग हुई है तो भाई उसी दिन से काउंट होगा, तो आपकी अगली पे भी वो पे भी नहीं आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, सिर्फ 2 पे आपकी आती हैं ज्वाइनिंग की के बाद। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपना एनपीएस भी बनवाना है, साथ में आपको एमआईएस भी करवाना है कंप्लीट। क्योंकि ट्रांसफ़र ड्राइव में आप तभी शामिल होंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जब आपका एमआईएस पर सारा जो डाटा है वो अपडेट होगा। अदरवाइज़ आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो अपनी लगातार जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहें भाई। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।